प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे भजन उसका 65 और 2 आयत साम 65:2 और यही हमारा थीम है साम 65:2। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। O thou who hearest prayer, unto thee shall all flesh come। और हिंदी में है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रभु जी, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आप जो प्रार्थना के सुनने वाले हैं, सब प्राणी सब लोग तेरे पास आएंगे और आते हैं और हम भी आते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं। इस समय पर आशीष दीजिए और पवित्र आत्मा स्वयं हमें उभारे और आपका वचन हमें उभारे। प्रभु आशीष दीजिए और सारे विघ्नताएं, सारा अंधकार प्रभु जी आप दूर रखिए। आपकी उपस्थिति हमारी आत्माओं और प्रभु हमारे परिवारों के साथ हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध और पवित्र करे। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वचन बताता है भजन संहिता 65:2 में, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। ये प्राणी जो शब्द है, इसका मतलब सब लोग। वैसे जंगल के प्राणी भी प्रभु की ओर ही देखते हैं अपने खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर अर्थ है मनुष्य जाति। जब प्रभु ने आदम के अंदर अपनी सांस फूंकी तो लिखा है कि आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और ये एक प्रभु के लिए बड़े आदर का शीर्षक है। वो परमेश्वर जो प्रार्थनाओं को सुनता है और जो व्यक्ति दया के लिए उसके पास आता है, दया की भीख मांगता हुआ, उसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। जो अपने लिए न्याय मांगने आता है, उसकी भी प्रार्थना प्रभु सुनता है। और जब लिखा है कि सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, तो वो सब प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रार्थना करने वाला कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसकी भूमिका या बैकग्राउंड कितना कमजोर क्यों न हो, प्रभु प्रार्थनाएं सुनता है। जब लिखा है सब प्राणी, तो वो मुझे और आपको क्यों पीछे खदेड़ेगा? जब सब प्राणी वचन में लिखा है, सब लोग, तो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? क्यों इनकार करेगा? हमारे प्रभु की उपस्थिति के द्वार सदा खुले रहते हैं। याद है एलिया ने क्या कहा था? हम पढ़ते हैं पहला राजा और 18 अध्याय और 27 आयत। बाल के जो नबी थे, उन्होंने बहुत बाल को पुकारा, लेकिन बाल ने कोई जवाब नहीं दिया। बाल देवता ने
तो एलिया क्या कहता है 27 आयत में कि जब दोपहर हुई तो एलिया ने उनका ठट्ठा उड़ाया और कहा, ऊंचे शब्द से पुकारो, क्योंकि वो तो कोई ईश्वर है और या तो बातें कर रहा है या किसी का पीछा कर रहा है या यात्रा में है या सो रहा है और जगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे प्रभु के लिए क्या लिखा है कि सब प्राणी उसके पास आएंगे, और ना केवल सब आएंगे लेकिन किसी भी समय हम इब्रानियों से समझ पाते हैं कि उसके लोग उसके पास आ सकते हैं। रोमियो 10:12 में लिखा है, यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वे सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। जो सब उसके नाम को पुकारते हैं उन सब के लिए वो उदार या धनी है। He is rich unto all that call upon him. हम किसी कंजूस स्वामी के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो उसको पुकारते हैं उनके प्रति वो उदार है या धनी है। परख कर तो देखो यहोवा कितना भला है। भजन 86:5 में लिखा है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जितने तुझे पुकारते हैं, ऑल दोज हु कॉल अपॉन दी, उनके लिए तू अति करुणामय है। यू आर प्लेंटियस इन मर्सी टू देम। और इब्रानियों 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो उसके पास आता है विश्वास से, उसको क्या होता है? प्रभु उस खोजने वाले को, उसके पास आने वाले को प्रतिफल देता है। लेकिन वो जो डिलिजेंटली, यत्न के साथ प्रभु को खोजता है, प्रार्थनाएं यत्न के साथ, हृदय के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ, ऐसा विश्वास जो आप विश्वास करते हैं कि प्रभु है, वैसे ही विश्वास करना है कि वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला और प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और जिसने भी यत्न के साथ प्रभु को खोजा और यत्न के साथ प्रभु के पास आए और प्रार्थना की, वो कभी बिना प्रतिफल नहीं लौटे। तो इसलिए जो उसके पास आते हैं प्रार्थना में, जो उसके नाम को पुकारते हैं, उनके प्रति प्रभु धनी है, करुणामय है और प्रतिफल, रिवॉर्ड देने वाला हमारा प्रभु है। याद कीजिए उस महसूल लेने वाले को। महसूल लेने वाला भी मंदिर में आया था फरीसी की तरह, और क्या हुआ? लूका 18:13 और 14, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं
परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये पापी चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लेकिन बहुत टूटे मन के साथ, बहुत नम्रता के साथ ये प्रभु को खोजने के लिए प्रभु के पास एक सच्ची प्रार्थना लेकर आया। इसको कोई सामान की आवश्यकता नहीं थी, पैसे की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बस इसने ये कहा कि प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर। अपनी छाती ठोकते हुए दुख में, और क्या प्रतिफल मिला उसको, क्या रिवॉर्ड मिला? जो विश्व का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, कचहरी है, न्यायालय है, उसके जज से वो बाइज्जत बरी हुआ। प्रभु ने कहा ये व्यक्ति घर धर्मी होके गया। तो सारी पृथ्वी का न्याय है जो सही करता है, उसके मुंह से ये शब्द निकले, ये धर्मी होकर घर गया। बिना प्रतिफल कोई भी व्यक्ति जो यत्न के साथ प्रभु के पास आता है वो बिना प्रतिफल नहीं लौटता। तू जो प्रार्थनाओं को सुनता है, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। पुराने नियम में परमेश्वर के पास आना एक भय से भरा हुआ कार्य था। जब सिनाई पर्वत पर प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और व्यवस्था दी, तो उससे पहले लोगों को जो प्रभाव पड़ा परमेश्वर की उपस्थिति का, वो कैसा था? निर्गमन 19:16, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। ये व्यवस्था का परिचय था, प्रभु दे रहा था। बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काली घटा छा गई, नरसिंगे का शब्द था और लोग कांपने लगे। कभी बादल गरजते हुए सुने हैं आपने? जब जोर जोर से बादल गरजते हैं, जब बिजली चमकती है। मेरे फादर बिजली चमकने से डर जाते थे। तो ऐसा व्यवस्था का परिचय था। आदमी पास आने से घबराता था, क्योंकि परमेश्वर अपने पूरी भयंकर पवित्रता में अपना परिचय देता था। लेकिन नए नियम में सिय्योन पर्वत पर हम प्रभु यीशु को उसके अनुग्रह में और सच्चाई की परिपूर्णता में हम उससे मुलाकात करते हैं। उस वाचा के संदूक के सामने, मर्सी सीट, दया का आसन, जिसको नए नियम में अनुग्रह का सिंहासन कहा गया है, और वहां पर हम अपनी विनती ला सकते हैं। वहां पर वो अनुग्रह के साथ हमें रिसीव करता है, ग्रहण करता है। इब्रानियों 12 अध्याय 22 से 24, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए
धर्मियों की आत्माएं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यहाँ पे डर नहीं है, यहाँ पे कांपना नहीं है, यहाँ पे बादल नहीं गरजते, यहाँ पे बिजली नहीं चमकती, लेकिन वो कहता है हम अब करीब आ सकते हैं उस लहू के छिड़काव के कारण, यीशु के कारण। देखिए, एक बहुत रुचि वाली बात मुझे कल पता चली जब मैं पढ़ रहा था एक भाई के कमेंट्स। बाइबल में सबसे पहला सवाल क्या है? बाइबल में अगर सवाल आता है तो सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल ये है, तू कहाँ है? कौन किससे पूछता है? परमेश्वर आदम से पूछता है, तू कहाँ है? यानी परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है ना? नए नियम में सबसे पहला सवाल क्या है? नए नियम में सबसे पहला सवाल क्या है? नए नियम का सबसे पहला सवाल है कि वो कहाँ है। यानी जो यहूदियों का राजा जन्मा है वो कहाँ है? और यहां पर कौन किसको खोज रहा है? यहां पर मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है। पुराने नियम में परमेश्वर मनुष्य को खोज रहा है और नए नियम में अब मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है, और दोनों कलवरी पर मिल पाते हैं। पुत्र के बलिदान के आधार पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों मिल पाते हैं। यूहन्ना 12:32 और 33। और यदि पृथ्वी पर से, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। और जब प्रभु कहता है भजन 65:2 में कि सब प्राणी तेरे पास आएंगे, तो ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, अन्य जाति भी उसके साथ थे। इसलिए प्रभु ने कहा, जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्य को अपनी ओर खींचूंगा। जो अन्य जाति, जो सदियों सदियों से निर्जीव ईश्वरों की उपासना करते रहे, अपने कंधे पर और सिर पर उन्हें उठाते रहे, जब उनको पता चलता है कि ऐसा परमेश्वर है जो उनको खुद उठा लेता है, जो उनकी चिंताओं को, जो उनके पापों तक को उठा लेता है, तो ऐसे अन्य जाति भाग कर प्रभु के पास आते हैं और अपनी विनती उसके सामने रखते हैं। याद है नामान, जब वो इज़राइल आया और यरदन में आज्ञा मानकर कोढ़ से शुद्ध हुआ, तो क्या कहा उसने? उसने दूसरा राजा 5:15 में कहा, और वो परमेश्वर के भक्त के पास लौटा, वो और उसकी सारी मंडली, और आकर उसके सामने खड़े हुए, और वो कहने लगा, देख, मैं जानता हूं कि सारी पृथ्वी में और कोई ईश्वर नहीं है परंतु सिर्फ इज़राइल में। और अब देख, तेरे दास के हाथ से कुछ ग्रहण कर। सारे इज़राइल में कोई ईश्वर नहीं है। आपको मालूम है, सीरिया जहां से नमान आया था, वो जीतता हुआ देश था, इज़राइल हारता हुआ देश था। और नमान सोच सकता था कि ये साधु ने मुझे ठीक किया, ये अच्छे आदमी ने, भले आदमी ने मुझे ठीक किया।
क्योंकि वो जानता था कि इज़राइल तो हमसे कमजोर है ना। लेकिन देखिए, प्रभु जब अपने नाम को महिमा लेता है तो कोई नहीं रोक पाता। नमान यही कहता है कि अब मैं जानता हूं कि सारी पृथ्वी में इज़राइल के ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि एक ईश्वर है वो अच्छा है, उसने कहा सारी पृथ्वी में और कोई ईश्वर नहीं है। इज़राइल की मिट्टी अपने घर ले गया, वेदी बनाई और प्रभु को अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के पास लाता था। हमने बाइबल स्टडी में देखा था, यूहन्ना 12 में जब प्रभु यीशु मसीह भी पर्व पर आता है तो कुछ यूनानी लोग भी आए हुए थे। यूनानी जो अन्य जाति लोग थे। जो पौलुस एथेंस में गया था तो एथेंस मूर्तियों से भरा पड़ा था, वो यूनान था। लेकिन जब यूनानियों को, जितने भी थे, जहां जहां यहूदियों के कॉलोनीज थी, उनको इज़राइल के परमेश्वर के बारे में पता चला तो वो भी आराधनालय में आने लगे। उन्होंने भी यहूदियों की बातें सीखी और जैसे यहूदी 1 या 2 या 3 बार पर्व के लिए यरूशलेम जाते थे, ये यूनानियों ने भी शुरू किया। और जब पर्व में आए और उनको यीशु के बारे में पता चला तो जो पढ़ने वाले लोग थे, ये पुराना नियम भी पढ़ते थे, उनको एकदम बात समझ आई कि ये तो मसीहा की बातें हैं जिसके बारे में हमें आराधनालय में सिखाया जाता है। और इसलिए वो एकदम फिलिपुस के पास आते हैं। यूहन्ना 12 में आप बाद में पढ़ सकते हैं। और क्या कहते हैं? महोदय, हम यीशु को देखना चाहते हैं। सर, वी वांट टू सी जीसस। यीशु को देखना चाहते हैं। यूनानी लोगों के बारे में लिखा है 1 कोरिन्थियों 1:22, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, बुद्धि की खोज में है। और आज वो सच्चा जो बुद्धि का प्रगटीकरण था, मसीह जो परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि है, आज वो उसके पास आए थे। जब उसकी बातें सुनी, उनको एहसास हुआ कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। महोदय, हम यीशु को देखना चाहते हैं। कोलोसियों 2:3 में लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। बुद्धि और ज्ञान के सारे खजाने प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए हैं। और इसलिए यूनानी अपने आप खिंचकर उसके पास चले आए, क्योंकि बुद्धि के खोजी लोग थे। हे प्रार्थना को सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे, तेरे दरवाजों पर भीड़ लगाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि सुसमाचार में भिखारी को भी आदर मिलता है, जब सुसमाचार पर भिखारी भी विश्वास करता है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है, इसलिए सब तेरे पास आएंगे, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आएंगे। परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? क्या कारण है? क्यों यह प्रतिज्ञा है हमारे पास कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे? ये वाक्य क्यों वचन में लिखा है? इसके कई कारण हैं। कोशिश करूंगा थोड़े समय में ये 7 कारण आपको बता दूं। पहला कारण, जब भी एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो अपने आप वो प्रार्थना करना सीख जाता है। जैसे संसार में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज वो क्या करता है? वो रोता है।
वो खाने पीने या दूध पीने से पहले भी वो रोता है। वो रोता नहीं तो डॉक्टर मारता है उसको कि रोए। वैसे ही उद्धार पाने में नया जीवन जब एक पापी पाता है तो सबसे पहली चीज वो प्रार्थना करता है। उसका हृदय एक तौर से प्रभु के प्रति आशा रखना शुरू कर देता है। गलतियों 4:6, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। उद्धार पाने पे ही जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाता है तो हम क्या पुकारते हैं? हे अब्बा हे पिता। हम उसको अपना पिता करके पुकारना शुरू करते हैं। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय की 10 आयत, जब प्रभु इज़राइल को लौटा कर लाएगा तो क्या होगा आने वाले समय में? और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठों के लिए करते हैं। जब इज़राइल के लौटने का समय आएगा और प्रभु अपना आत्मा उन पर उंडेलेगा तो वो अनुग्रह की आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा रो रो कर वो प्रभु की दया की भीख मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे। जब पौलुस का नया जन्म हुआ, जब दमिश्क के रास्ते पर उसने प्रभु के महिमित दर्शन को पाया जिसके कारण वो अंधा हो गया, तो प्रभु अपने दास जो दमिश्क में रहता था, दमिश्क में, अननियास को क्या कहता है? प्रेरितों के काम 9:11, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। अभी 3 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं या 3 दिन पूरे हुए हैं, वो क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु कह रहा है, यानी वास्तव में वो जेन्युइन प्रार्थना यत्न के साथ कर रहा है। ये बदलाव अंदर से आ जाता है। हम परमेश्वर को अपना पिता मानने लगते हैं। जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। यिर्मयाह 3 उसकी 4 में लिखा है, क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है, हे मेरे पिता। यिर्मयाह 3:19, मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है, और मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। तो ये सबसे पहला ऑटोमेटिक हमारे अंदर बदलाव आता है कि हम प्रभु को पुकारते हैं। प्रार्थना करना अच्छा लगता है, हम प्रभु के पास खिंचते हैं, इसलिए वो कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। दूसरा, हमारा जो प्रभु यीशु है वो स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो स्वयं हमारा मध्यस्थ है। जो हमारा गुरु और हमारा रोल मॉडल और हमारा हीरो ही प्रार्थना करने वाला है पिता के सामने, तो यही बात हम सीखते हैं। रोमियो 8:34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा,
और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी चिंताओं को, हमारी विनतियों को पिता के सामने बड़े आदर के साथ रखता है। क्या इस बात पर आप विश्वास करते हैं? रोमियो 8:4 और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। धूप का धुआं, सुखदायक सुगंध पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित पिता के सामने प्रस्तुत किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा सहायक हमारे लिए वहां पर है। पहला यूहन्ना 2:1 हे मेरे बालकों, मैं बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक या वकील है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वो हमारे लिए वहां पर है, फॉर अस। तो ये दूसरा कारण है कि क्यों हम प्रार्थना के साथ और प्रार्थना की आत्मा के साथ और एक प्रार्थना की आशा के साथ प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। तीसरा, उसने हमारे साथ वाचा बांधी है कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा। साधारण शब्दों में प्रभु ने ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। मत्ती 7:7 और 8 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। कितनी सीधी साफ प्रतिज्ञा है। पुराने नियम में यशाया 65 और 24 आए, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञाएं जब हमारे पास है तो हम प्रार्थना के लिए एनकरेज होते हैं, उत्साहित होते हैं, यत्न के साथ प्रार्थना करने का जी करता है। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। चौथा, कि मुझे प्रभु के वचन में एक एनकरेजमेंट मिलता है, एक इनविटेशन मिलता है, जैसे और प्रभु के लोगों को मिला है कि तू प्रार्थना कर, अपनी आवाज को मेरे सामने तू सुना। अपने अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु मुझे और आपको हमारी अपनी विनती के साथ बुलाता है। श्रेष्ठ गीत 2:14 हे मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुछ में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा है। प्रभु हमारी आवाज को सुनना चाहता है। इतना ही नहीं, प्रभु कहता है, कई बार आपको लगता है कि यार प्रभु समझता क्यों नहीं है, तो प्रभु कहता है अपने कारण मेरे सामने रख, अपना मुकदमा मेरे सामने रख। इब्राहिम ने क्या कहा प्रभु को? Shall not the judge of all the earth do right? क्या सारे पृथ्वी का न्यायी सही नहीं करेगा? उत्पत्ति 18 में। तो प्रभु कहता है यशाया 41:21 में, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो।
यानी मेरे पास लाओ तुम्हारा मुकदमा, अपना प्रमाण दो। ब्रिंग फोर्थ योर स्ट्रॉन्ग रीजंस, प्रोड्यूस योर कॉज। कई बार प्रभु मुश्किलें भेजता है कि उसके लोग उसके पास प्रार्थना में खिंच कर आए। वो सकेते की जगह में प्रभु उनको पहुंचाता है। होसिया 5 और 15, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौट जाऊंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। जब वे संकट में पड़ेंगे, तब वे जी लगाकर ढूंढने लगेंगे। कई बार जब संकट आता है, तो ये बात भी हमें जांचनी है, प्रभु क्या तुझे ढूंढना, तुझे खोजना मैंने छोड़ दिया है? क्या प्रभु इसलिए तू मुझे दबा रहा है कि मैं वापस लौट कर तेरे पास आऊं? प्रभु आशा देता है सफलता की, इसलिए हमें प्रार्थना करने का इंकरेजमेंट है। भजन 50:15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू पुकारना संकट के दिन, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। चाहे बहुत दरिद्रता का केस क्यों ना हो, आशा चली गई हो, तब के लिए भी प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है। यशाया 41:17, बहुत अच्छा प्रॉमिस है ये। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग नहीं दूंगा। जब पानी नहीं होगा, जब सूखा होगा, जब जबान चिपक जाएगी सूखे तालू से, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। कई बार उत्तर बहुत जल्दी नहीं आता, तो प्रभु कहता है धीरज रख। लूक 18:8, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? 5वां, मैं क्यों प्रार्थना करूं? अरे प्रभु अनुग्रहकारी है। ऐसे स्वामी या मालिक के पास नहीं जा रहे हो जो बुरा है, जो कंजूस है, जो 10 बातें सुनाता है कुछ मांगने पे। ऐसा स्वामी नहीं है, अनुग्रहकारी है। निर्गमन 22:27, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? तो भी जब वो मेरी दुहाई देगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूं, मैं तो अनुग्रहकारी हूं। इंग्लिश में लिखा है, आई एम ग्रेशियस। एक ही उसके पास ओढ़ना है, चद्दर है, कंबल है, वो भी खींच के ले जा रहे हैं। प्रभु कहता है जब वो मेरी दुहाई देगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूं। अपने लोगों से भला दूर नहीं रखता हूं, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे एक बाप होता है, जैसे एक मां होती है। भजन 103:13 में, जैसे एक बाप अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यशायाह 66:13, जैसे एक मां अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे ही मैं तुझे शांति दूंगा और तू यरूशलेम में शांति
पाएगा। प्रभु बड़ी दया से अपने लोगों को देखता है। जो उसके लोगों को छूता है वो प्रभु के आंख की पुतली को छूता है। और प्रभु भला अपने लोगों से दूर नहीं रख सकता, भली वस्तु दूर नहीं रख सकता। रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो पांचवा, प्रभु का अनुग्रहकारी स्वभाव। इसलिए मुझे प्रार्थना सुनने वाले के पास आना है। छठा, हमारे पास गवाह है, सबूत है कि ये प्रभु भरोसेमंद लायक है, धोखा नहीं देगा। ये कौन सी कंपनी होती है? मार्केटिंग वाली कंपनी, जो ब्रांचिंग मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा नहीं है जो दिखता अच्छा है लेकिन होता खोखला है। हमारे प्रभु की विश्वास योग्यता के बहुत गवाह है। याकूब ने कहा, उत्पत्ति 35:3, और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाए, वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चला उसमें मेरे संग रहा। याकूब कह पाया कॉन्फिडेंस के साथ, संकट के दिन प्रभु ने मेरी सुन ली, चलो बेथेल को लौट कर चलो। दाऊद कहता है अपने बुढ़ापे में, पहला राजा 1:29, राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरे प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है। As the Lord liveth, that has redeemed my soul out of all distress. यहोवा के जीवन की शपथ, जो मेरे प्राण को सब जोखिम से, संकट से बचाता आया है। ऐसे प्रभु के पास आने के लिए हमें कहा गया है, जो हमें निराश नहीं करता, भगा नहीं देता। और सातवां और आखिरी, जब प्रार्थनाओं में उत्तर में डिले होता है, तो प्रार्थना तो सुनी जाती है, कई बार हमारे अनुसार उत्तर नहीं मिलता, तब भी प्रभु हमारी हिम्मत बांध के रखता है। डैनियल ने 21 दिन का उपवास रखा, प्रार्थना कर रहा था, एकदम जवाब नहीं मिला। डैनियल 10:13, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। सुने गए वचन उसके पहले दिन ही, लेकिन वो 21वें दिन ही दूत पहुंचा। उस कारण में भी नहीं जाएंगे। भजन 138:3, उत्तर तो नहीं मिला परंतु ताकत मिली धीरज रखने की। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाब बंधाया। जवाब नहीं मिला एकदम, लेकिन जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाब बंधाया। मेरी आत्मा को बल दिया। पवित्र आत्मा मेरे अंदरूनी मनुष्य को बल देता है, धीरज देता है। भजन 27:14, यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे।
यहोवा ही की बाट जोता रहे। तो क्यों हम इस प्रभु के पास आए? हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्या चीज हमें उभारती है, मजबूर करती है, निमंत्रित करती है कि हम इस प्रार्थना के सुनने वाले के पास आए? पहला, कि ये हमारा स्वभाव हो जाता है नया जन्म पाने पे। दूसरा, हमारा प्रभु यीशु हमारा विनती करने वाला है। तीसरा, उसकी प्रतिज्ञा है कि वो प्रार्थनाओं को सुनेगा। चौथा, उसके वचन में हमें एनकरेजमेंट मिलता है, उसके लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है कि तू आ और प्रार्थना कर, तेरी आवाज में सुन सकूं। पांचवा, उसका अनुग्रहकारी स्वभाव है कि जब वो पुकारेगा तो मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूं। छठा, प्रभु के पुराने लोगों का अनुभव, उनकी गवाही संकट के दिन उसने मेरी सुन ली। और सातवां और आखिरी, अगर देरी भी होती है इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने प्रार्थना सुनी नहीं, परंतु वो कहता है, या मान तेरा हृदय मजबूत हो, यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे। तो प्रभु करे कि हमें एक नया अभिषेक मिले, प्रार्थना का अभिषेक मिले, और हम उन सब लोगों के साथ इसी प्रार्थना सुनने वाले के पास आते रहे। तो प्रभु यीशु का नाम महिमा पाए और प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।